आप ही के सर पार्टी के नेता हैं अबू आदमी साहब, बयान देते हैं कि औरंगजेब कोई गलत आदमी नहीं थे, किस तरह देखते हैं? देखिए मैं आपसे बता दूं, जी सत्ता की लड़ाई जी बहुत खराब होती जी है। एक कहावत है, जर जन जमीन, जी यानी जमीन, जी सत्ता जी और औरत, जी इनकी बुनियाद पर जंगें भी होती है, आपस में लड़ाइयाँ भी होती जी है। सत्ता के लिए औरंगजेब नहीं, जी और पता नहीं कितने बादशाह हुए, जी मुगल बादशाह हुए, दूसरे बादशाह हुए, जिन्होंने अपने भाई को मार दिया, अपने बाप को कैद कर दिया। जी ये मिसाल है। जी ये किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं चलती सर। जी बाहर से मुस्लिम बादशाहों को किन लोगों ने बुलाया? जी जो यहाँ के राजा थे। जी जब कोई राजा कमजोर होता था तो बाहर से किसी मुस्लिम राजा को बुलाता था और अपने साथ मिलके वो दूसरे राजा से लड़ा करता था। तो क्या हुआ? सत्ता की लड़ाई। जी सत्ता की ही मजबूत करने के लिए शादी हुआ करती थी। ये औरंगजेब है, ये और है, ये इन्होंने सब ने, मान लीजिए, दूसरे समाजों में शादी की, जी सिर्फ इसलिए कि बैलेंस को ला के चले। जी तो एक सिस्टम है। औरंगजेब ने भी ये क्या लड़ाइयाँ लड़ी एक दूसरे से, जी उसमें कहीं उनको जीत हुई, कहीं उनको हार। जी और ये भी तय है कि सत्ता की लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा एक्शन भी लेने पड़ते हैं। जी मिसाल के तौर पर, जी जब इंदिरा जी थी, जी क्या इंदिरा जी सिख विरोधी थी? नहीं थी। जी उन्होंने अपने गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सारे सिख रखे हुए थे। जी लेकिन मजबूरी में जब एक आदमी जिसने एक हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई जी और वो जाके स्वर्ण मंदिर में छुप गया, जी स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्या चारा था इंदिरा जी के पास कि उसको खाली न कराए, और जब खाली कराना तो फिर अपने लोगों को कम जी हानि हो वो एक्शन लेते हैं। और वो इंदिरा जी ने एक्शन लिया जी कि हम लोग कम लोगों को हमारे हानि हो जी और दूसरे लोगों को ज्यादा हो, ताकि कंट्रोल कर। जी तो इसमें इंदिरा जी कसूरवार नहीं है। जी यही बात औरंगजेब जी की थी, उन्होंने भी कहीं कहीं इस तरह के कदम उठाए लेकिन सवाल तो ये है जी अपने सत्ता को हासिल जी करने। लेकिन अब तो सर इस तरह की बात चल रही है कि कहीं ना कहीं जो मुगल इतिहास है उसको खत्म किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश का मुसलमान अपने जो आइडल है वो किन्हें मानता है? क्या मुगलों को देश का मुसलमान अपना आइडल मानता है? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो अपना आइडियल जिन्ना को भी नहीं माना, जी उसके साथ भी नहीं गए। जी उनके आइडियल भी गांधी जी थे, जी उनके आइडियल भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनके साथ उन्होंने जंगें लड़ी, जी बाहर हुकूमतें कायम की, जी जनरल शाहनवाज जैसे लोग साथ। जी उनके तो पंडित नेहरू आइडियल। जी तो ये सही मायनों में ये भाजपा और आरएसएस के लोगों का कोई आइडियल नहीं हुआ है। जी इनका आइडियल सावरकर, जी जिन्होंने माफी मांगी, जी माफी मांग कर बाहर आए। जी इनके पास अपना नेता कहने के लिए है ही नहीं, तो कांग्रेस के एक नेता को इन्होंने ऑप्ट कर लिया, जी पटेल जी को। ये उनके पटेल जी इनके आइडियल हो गए, जबकि वो कांग्रेसी थे और उन्होंने 2 दफा बैन लगाया जी इस आरएसएस पे भाजपा।